कुसेडर ऑफ फैक्ट के 21वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है आज के मज़दूरों की। आज़ादी के बाद 70 साल में जिन मज़दूरों ने बैलगाड़ी के सफ़र से लेके अपने हाथों से, अपने क्राफ्टमैनशिप से जो धार दी इस देश को कि 70 साल में हम बैलगाड़ी से हवाई जहाज़ तक आए, एयर इंडिया तक, भारत पेट्रोलियम तक, सारी चीज़ें हमारी अपनी स्वदेशी जो हमने यहीं पे सरकार के अधीन काम करके बनाया और विस्तृत किया, इन मज़दूरों के हाथों की करामात थी और उनकी दृढ़ संकल्प का नतीजा था कि 70 सालों में हम यहाँ तक पहुँचे। आज अफसोस होता है कि उन्हीं मज़दूरों को जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दिया कि 70 साल में एक छोटी छोटी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग न करने वाला देश आज हर एक सेक्टर में खुद की लीडिंग यूनिट बना के रहा है। इन मज़दूरों के कारीगरी और मेहनत के बदौलत आज उन मज़दूरों को क्या सिला दिया जा रहा है। वापस उन्हीं बैलगाड़ी पे उनको ले जाया जाता तो भी बात समझ में आती। आज उनकी हालत वापस 70 साल पुराने बैलगाड़ी पे सफ़र करने लायक तक नहीं छोड़ा गया, बल्कि उन बैलगाड़ियों में से एक बैल बनने तक मजबूर कर दिया गया। ये सच्चाई है। ये सिचुएशन ला दी गई है इस देश में कि वही मजदूर जो 70 साल में देश के विकास में हर जगह हाथ बटाता रहा, आज बैल बनने पे मजबूर है। आज वापस मैं हर एक एपिसोड में बताता रहा हूं कि भाई कितने मजदूर मरे जा रहे हैं, और इस तरह से आज वापस औरैया डिस्ट्रिक्ट यूपी में 24 मजदूरों की मौत हुई सुबह 3 बजे। फिर दोपहर के बाद की न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट में 6 मजदूर मारे गए, तो 30 मजदूर आज दुनिया से गए। उसके बावजूद कम से कम उसमें 36 की हालत ख़राब है। औरैया में जो एक्सीडेंट हुए उसमें 36 हॉस्पिटलाइज हैं, घायल हैं, प्लस वहाँ भी घायल हैं। तो उम्मीद है कि उनको जल्द से जल्द सेहत याब हो, यही दुआ करता हूँ मैं। लेकिन ये जो हुक्मरानों के ऊपर जो ये तसल्लुत सवार है, ये बिल्कुल आंख बंद करने का, और ये सफाकी, ये जो हमारे सबसे मजबूत प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को लीड करने की बात करते हैं कि भाई पूरी दुनिया ने मान लिया है अपने प्रधानमंत्री को नेता, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 50 दिन से सारे स्टेट को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनके मुख्यमंत्रियों से डायलॉग करके एक सिंपल से अपने देश के सिर्फ मजदूरों का मसला सॉल्व नहीं कर पा रहा है ये प्रधानमंत्री, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन में। तो ये कौन सी लीडरशिप है? हमें शर्म आ रही है ऐसी लीडरशिप पे जो लीड करने के लायक नहीं है मेरे हिसाब से। कि अगर मजदूरों को उनका राइट, उनका हक, उनको खाना उनके घर तक पहुंचाना, अरे उनके गांव में पहुंचा के उनके घरों को क्वारंटाइन कर दो उनको लेके जाके, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो। लेकिन उनको ऐसे सड़कों पे ऐसे मारो मत। जो नेचुरल चीज है ना, ये एक जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होती हुई कला है मजदूरी की, क्राफ्टमैनशिप की। ये रातों रात नहीं बनती। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे हम लोग एक नेचुरल गार्डन लगाते हैं, नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना, नया रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना, तो हम उसमें गार्डन बनाते हैं ना, उसमें पेड़ पौधे, फ्लावर्स, प्लांट, XYZ बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? सब नेचुरल प्लांट है। लेकिन वो नेचुरल नहीं होता है। नेचुरल का मैं आपको आज फ़र्क समझा देता हूँ। जब तक आप उसको गार्डनर रखेंगे, माली उसकी सेवा करेगा, पानी देता रहेगा, खाद देता रहेगा, तभी तक वो नेचुरल है। जिस दिन वो छोड़ देगा उसकी केयर टेकिंग, वो सूख जाएगा। आप देख लीजिए, जितने भी गार्डन, जितने भी आप लगाते हो आपके घर के आसपास, उसकी केयर टेकिंग आपको ज़रूरी है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। द प्लांट इज़ नेचुरल बट द प्रोसेस इज़ नॉट नेचुरल। अब आपको मैं नेचुरल समझाता हूँ। आप कश्मीर चले जाइए, आप कन्याकुमारी चले जाइए, आप राजस्थान में
राजस्थान के किसी रेगिस्तान इलाके में कई जगह पे चले जाइए, आपको ऐसे ऐसे पहाड़ दिखेंगे सरोसब्ज, जहाँ पे पानी की एक बूंद नहीं है, जहाँ पे कोई गार्डनर की जरूरत नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट की हरियाली, जंगलों की जो आप देखेंगे हरियाली, आप दंग रह जाएंगे और बोलेंगे कि क्या नेचर है। वो उसको कहते हैं नेचुरल, जिसको ना तो कोई माली लगे ना तो कोई गार्डनर लगे। आर्य कॉलोनी मुंबई में चले जाइए, वो है नेचुरल। उसको कोई गार्डनर नहीं लगता है, उसको कोई वाटरिंग नहीं लगती है, उसको कोई माली नहीं लगता है, लेकिन वो सरोसब्ज एकदम ताज़ा। इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओज है वो क्यों फाइट करते हैं नेचुरल चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए। कहीं भी नेचुरल चीज़ों को जब डिस्ट्रॉय किया जाता है, जंगलों को काटा जाता है, फॉरेस्ट को तबाह किया जाता है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आके उसके राइट्स के लिए लड़ते हैं, कोर्ट में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि नेचुरल का मतलब क्या होता है। हम कब तक पानी देते रहेंगे? हमारी क्या हैसियत है? आज तो 10-20 लाख 50 लाख लेबरों को संभालने की औकात नहीं है सरकार की। कितनी चीजों को संभालेंगे? इसलिए जो भी नेचुरल चीज है उसको प्रिजर्वेंस के लिए उसको उसी की व्यवस्था में बने रहने देना सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है इंसान का। उससे छेड़छाड़ ना किया जाए। उसी तरह से ये जो टैलेंट है क्राफ्टमैनशिप की, मजदूरी की, कलाकारी की, ये नेचुरल वे में ट्रांसफॉर्म होके आया हुआ है। कई पीढ़ी दर पीढ़ी से वो लोग काम करते आ रहे हैं। ये रातों रात खड़ी नहीं हो जाएगी। ये कोई मशीनरी नहीं है कि कल हम इंपोर्ट कर लेंगे। लेकिन आज सरकार बिल्कुल बेगैरत की तरह, बिल्कुल जैसे उसके कान में जू नहीं लिख रही। और हद तो तब हो गई कि जो सुप्रीम कोर्ट, मैं तो उसको आज के दिन में सुप्रीम कोठा कहूंगा, सुप्रीम कोठा, सब नकारे जजेस सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन में बैठे हुए हैं जिनकी एक पैसे की हैसियत नहीं है। उनका जमीर मर चुका है, जिंदा लाश है, वो बिके हुए हैं। सीधी सी बात है। इतने बेशरम जजेस जो यहां तक कह रहे हैं कि हम तो बेबस हैं जी, मजदूरों को पैदल चलने से कैसे रोक सकते। सरकारें इसका देखेंगी। इतना दिशा निर्देश नहीं दे सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडिंग में सारे स्टेट गवर्नमेंट की वीसी बुलाओ और तुरंत इसके ऊपर फैसले कराओ, 3 दिन में जो जहां है उनको पहुंचाओ। क्या ये आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। लेकिन बेशर्मी की इंतहा है। सब के सब अपना जमीर, जो भी बैठे हुए हैं जिनके पास सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सब अपने पावर को, अपने जमीर को, अपनी एक्सरसाइज को भूल चुके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी डायरेक्टिव दे तुरंत उसके ऑपरेशन। आर्मी क्या सिर्फ लड़ाई के लिए खड़ी रहेगी इंतजार में? सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान करने के लिए आर्मी होती है क्या? यह भी सिचुएशन है एक आर्मी की कि भाई चलो हमारे इतने लोग परेशान है, 55 लाख हमारा मजदूर जो हमारा एक्सटेंडेड आर्म है टेक्नोलॉजी को आगे ड्रिवन करने का, उसको हमको तकलीफ में, चलो भाई हमने डिप्लॉयमेंट करके, अगर कोरोना में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी ये लेना है, डिस्टेंसिंग लेना है, उसको सैनिटाइज करना है, स्पेशल आर्मी के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके फटाफट उनको 3 दिन में पहुंचा दो भाई जो जहाँ है। ये डिसीजन होना चाहिए सरकार का। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी रिसोर्सफुल है, लेकिन ये अब हमें लग रहा है कि ये इरादतन किया जा रहा है। आई सबके खिलाफ कौन आवाज उठा रहा है? ना कोई मीडिया, ना कुछ। यही जाने, ये 30 जाने अगर आज किसी पंडित, किसी साधु, किसी मौलाना की गई होती तो सारे कम्युनल और ये जो सोशल एक्टिविटीज और एक्टिविस्ट और ये जितने लोग बने पड़े हैं सोशल मीडिया पे, सब चील कौवे की तरह आ जाते थे उनके राइट में डिमांड करने। लेकिन ना सोशल मीडिया पे पोस्ट है, ना टेलीविजन की। अकेला रवीश कुमार बेचारा बोलते रहे मजदूरों का जैसे उसी ने कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा हो। और जो सरकार को सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, मीडिया का सवाल उठाना सरकार के लिए, जिधर सरकार का रुख नहीं है, जिधर सरकार का एक्शन नहीं है, वो सरकार की खिलाफत नहीं है, बल्कि सरकार का ध्यान दिलाना है कि हजूर इधर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सेक्टर बहुत बदहाल है। इसको निगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। उल्टा गवर्नमेंट को खुश होना चाहिए कि चलो एक चीज हमने स्किप कर दी, हो सकता है हमारे ध्यान में ना आया हो, अच्छा हो गया मीडिया ने देखा है, चलो इसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। ये पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, तब हम आगे जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार में बैठे लोग अभी से भी, बहुत हो चुका, बहुत आपने अपनी औकात और अपनी ये
चापलूसीगिरी दिखा दी, थोड़ा अपने ज़मीर को जगाइए और इन गरीब मजदूरों को कितनी बलि लेंगे उनकी, हर दिन उनकी बलि ली जा रही। 30 बलि आज दे चुके वो लोग, और ये बलिदान ऐसे ही नहीं जाने वाला है, आप समझ लीजिए। जितने सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, अगर वो समझ रहे हैं कि ये कुर्बानी ऐसे ही जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ये ज़रूर रंग दिखाएगी। मजलूम का खून कभी रायगा नहीं जाता है। आज आप सत्ता के नशे में चूर हैं, पावर में चूर हैं, आपको लग रहा है कि भाई एक दूसरे को खुश करने के लिए आप लोग एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है ना, चलेगा, आज आपका दिन है। एवरी डॉग हैज हिज डे, हर एक कुत्ते का दिन आता है। इसलिए हमारी अपील है कि जो जहां पे हैं, चलते फिरते इन राहगीरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, और इस सफाक और बेवकूफ़, हम तो कहेंगे बेवकूफ़ और हठधर्म टाइप की जो सरकार है, जिसे अकल नहीं है, और इतनी चीज़ें होने के बाद 50 दिन हो गए, रक्षा फिनांस जो मिनिस्टर हैं हमारी, वो बैठ के धारावाहिक 50 दिन से सुना रही हैं। पहला धारावाहिक उनका मार्च में आया था, वो धारावाहिक का आज तक रिजल्ट दिख रहा है। अभी 3 दिन से कंटिन्यू धारावाहिक चल रही है, 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़। अरे इन्हें क्या करना 20 लाख करोड़ से भाई, इनको गाड़ी घोड़ा कैसे पहुंचाया जाए उसके ऊपर एक तो स्टेटमेंट दो, और स्टेटमेंट मत दो, एक्शन में बदलो। स्टेटमेंट तो आपका बहुत हो गया, एक्शन में बदलो आप। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। और अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर दीजिए ना, बोल दीजिए कि भाई हमारी हैसियत नहीं है, हमारी औकात नहीं है, लोग अपना अपना देख ले। आत्मनिर्भर तो लोग अपने आप आत्मनिर्भर ही तो हैं, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो आत्मनिर्भरता ही थी जो उनको 2000 किलोमीटर तक चलने पे मजबूर किया, और वो डिसीजन ले पाए कि हम चल भी सकते हैं। 5 साल से एफडीआई का ढिंढोरा पीटा गया, आईटी सेल और सबने मिलकर कि मोदी जी इसलिए घूम रहे हैं देश विदेश कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। और जब कोरोना ने फ्लाइटें बंद कर दी तो अब स्वदेशी की बात होने लगी कि अब घर से ही बस हम ऊपर होके एकदम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सिर्फ बेवकूफ लोग ही इस झांसे में आ सकते हैं। हर अक्लमंद समझ रहा है कि भाई सेल्फ सस्टेन होने के लिए क्या करना पड़ता है, और ये जो सेल्फ सस्टेन की रीढ़ है उसको जब तोड़ा जाएगा तो हम कैसे सेल्फ सस्टेन होंगे, आत्मनिर्भर कैसे होंगे। तो आप लोग इन मजबूरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, और सरकार के तमाम सेल्फ कॉग्निजेंस लेने वाले रहनुमाओं से और अथॉरिटी से हमारी अपील है कि अभी से भी जागिए, और इसको जल्द से जल्द जो बेस्ट हो सकता है वो अपने स्तर पे करके इनकी मदद कीजिए। जय हिंद।